हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो डेली शाम को मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए जाता है। तो उसने एक बार मुझसे पूछा था कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मैंने म्यूचुअल फंड पर जो उसने मुझसे सवाल पूछे थे वही मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली उसने मुझसे पूछा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसको करने के बेनिफिट क्या है और इसे हम कैसे कर सकते हैं और इसको करने के लिए किसी स्टॉक को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे। तो अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे, कोई शेयर खरीदेंगे, तो वो आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। जैसे कि स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन हो जाती है, आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं और शाम को 3:30 पर मार्केट क्लोज होता है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग का सेशन है वो उससे 15 मिनट पहले ही क्लोज हो जाता है। किसी ब्रोकर में यह 3:15 पर मार्केट क्लोज होता है इंट्राडे के लिए और किसी में यह 3:19, 3:20 तक भी चलता है। तो ये अलग अलग ब्रोकर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप कोई स्टॉक खरीदने वाले हैं तो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ जाएगी कि वो आपको आज ही सेल करना पड़ेगा। और बाई चांस आपने कोई स्टॉक 2 बजे खरीदा, अब वो आपको 3:15 से पहले सेल करना है। मान लीजिए कि आप नहीं कर पाते हैं, आप भूल जाते हैं या फिर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कहीं सफर पर हैं, तो फिर जो आपने शेयर खरीदा है तो उसका ब्रोकर को अधिकार रहता है कि ब्रोकर मार्केट को क्लोज होने से पहले उस शेयर को बेच दे। लेकिन इसके लिए ब्रोकर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर तो ध्यान रहे कि वो आपको टाइम से पहले ही सेल करना है। और इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों इसीलिए की जाती है क्योंकि हर कंपनी का शेयर डेली कुछ ना कुछ तो मूव करता है। मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस अभी 150 रुपये चल रहा है, तो आज पूरे दिन में या तो उस शेयर का प्राइस 160 तक जाएगा या फिर हो सकता है कि 140 रुपये तक भी आए। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप उस शेयर को खरीद सकती हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज इसका शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टॉक का प्राइस डेली बेसिस पर जो चेंज होता है उसी प्राइस का बेनिफिट लेने के लिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बेनिफिट क्या है और इसके लॉस क्या है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सेम डे में अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फुल टाइम काम करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए एक ऑप्शन है। अदरवाइज एक ऑप्शन इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा ग्रो तो होगा, वो लॉन्ग टाइम में होगा। तो अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए ऑप्शन है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपके पास फंड कम भी है तब भी आप डेली ट्रेड करके पैसा कमा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, जिसको MTF भी बोलते हैं, मतलब कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रोकर आपको कुछ पैसा उधार देता है और ये अलग अलग स्टॉक पर डिपेंड करता है। किसी स्टॉक पर ब्रोकर कुछ भी नहीं देता है तो किसी स्टॉक पर ब्रोकर 4 गुना देता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और किसी स्टॉक का प्राइस है 50 रुपये और आपके पास है सिर्फ 100 रुपये, तो आप 100 रुपये में उस स्टॉक के 10 शेयर खरीद सकते हैं। मतलब कि आपके पास 100 है, 400 रुपये आपका ब्रोकर आपको देगा, तो टोटल हो जाएगा 500 के आप 10 स्टॉक बाई कर लेंगे। अब आप मान लीजिए कि उस स्टॉक का प्राइस 10 रुपये बढ़ता है तो आपने 10 शेयर खरीदे हैं, मतलब कि आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम इसके उलट अगर आपको लॉस होता है एक शेयर पर 10 रुपये का, तो 100 रुपये का आपको लॉस भी हो जाएगा। तो लेवरेज लेने का जितना बेनिफिट है उतना उसका लॉस भी है। अब अगला सवाल ये है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए किसी कंपनी का स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन, मतलब कि जो टेक्निकल चार्ट का एक हिस्सा है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे कि कौन सा स्टॉक आज अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है या फिर कौन सा स्टॉक आज सपोर्ट को टच कर रहा है। तो जो रेजिस्टेंस को टच कर रहा है वो स्टॉक आज नीचे आ सकता है, तो उसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और वहीं जो सपोर्ट लेवल पर है वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। या फिर कौन सा आज ब्रेकआउट के पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। और कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही, जैसे कि चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, इनके बारे में भी समझ होनी चाहिए। साथ ही इंडिकेटर्स भी आपको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक आज किधर जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल का एक हिस्सा है और इस पर दोस्तों मैं पहले कुछ वीडियो बना चुका हूँ और आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस
ट्रेडिंग करने से पहले आप अच्छे तरीके से सीखना और उनको आप पेपर ट्रेडिंग करके चेक भी कर लेना, तभी अपने रियल मनी से स्टॉक मार्केट में कूदना। और दूसरी चीज़ ये आती है कि किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले आप उस कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देख लें। जैसे कि कुछ स्टॉक ऐसा लगता है कि यार आज तो ये बहुत ऊपर जाएंगे और ऊपर जा भी रहे होती हैं, 3 दिन से 4 दिन से आप देखेंगे कि ये ऊपर ही जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आज भी ऊपर ही जाएंगे। लेकिन फिर आप उनका मार्केट कैप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं और स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक को जो ऑपरेटर है उनके द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मार्केट कैपिटल है 5 करोड़ 10 करोड़, तो इससे भी ज़्यादा तो कुछ लोग पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का 5 करोड़ का कैपिटल है, 5 करोड़ उसमें किसी ट्रेडर ने डाल दिए, तो उसका शेयर प्राइस आज ही 2 गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, प्राइस बढ़ता देख उस कंपनी के स्टॉक में आप भी ट्रेड ले लेंगे और कुछ देर बाद पता चलेगा कि जो बड़ा ट्रेडर था उसने तो अपना पैसा निकाल लिया और फिर आपको उसमें लॉस हो गया। तो जिस स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब कि जिसका मार्केट कैप छोटा है, तो आप उस स्टॉक से दूर रहें। आप उस स्टॉक को सिलेक्ट करें जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल बड़ा है उसमें एक बेनिफिट और मिलता है कि जब आप स्टॉक को सेल करना चाहें तभी आप उस ट्रेड से निकल सकते हैं। वहीं पर जिस कंपनी का मार्केट कैप छोटा है तो उसमें कोई ट्रेड करता ही नहीं है, उस स्टॉक में उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता ही नहीं है। तो अगर आप उस स्टॉक को सेल भी करना चाहेंगे ना तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो अगर आपने किसी स्मॉल कैप कंपनी का शेयर खरीद लिया तो आप उस स्टॉक से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और तीसरी चीज़ है दोस्तों न्यूज़, मतलब अगर किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ चल रही है तो या तो उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ होगी या फिर नेगेटिव न्यूज़ होगी। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप उसका स्टॉक बाई कर सकते हैं। और वहीं पर अगर किसी स्टॉक के बारे में नेगेटिव न्यूज़ है तो उसका प्राइस नीचे जाएगा तो आप उसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि किसी कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट सेल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि सिंपल ट्रेडिंग में तो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। अगर बढ़ता है फिर आप उसको बेच देते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर घटता है फिर आप उसको बेचते हैं तो लॉस हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है, आपको पहले से ऐसा लगता है कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस घटेगा तो आप उस कंपनी का शेयर पहले ही सेल कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो खरीदा ही नहीं है तो सेल कैसे कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फैसिलिटी आपका ब्रोकर आपको देता है कि आप पहले से सेल कर सकते हैं और वो मैनेज करता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का प्राइस गिरने वाला है, आप सेल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसको सेल कर दीजिए। फिर जब उसका प्राइस गिर जाए, मान लो कि 100 रुपये से 70 का हो जाता है, तब आप उसको खरीद के ब्रोकर को दे सकते हैं। तो कोई स्टॉक जब 100 रुपये का चल रहा है तब तो आपने ब्रोकर से लेकर उसको बेच दिया और जब उसका प्राइस 70 रुपये हो गया तो वो लेकर आपने उस ब्रोकर को दे दिया। आपने क्या किया, स्टॉक के बदले ब्रोकर को स्टॉक दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है। ठीक है, उसका प्राइस चाहे कुछ भी हो, तो आपने 100 का बेचा, 70 का खरीद लिया, 30 रुपये एक स्टॉक पर आपका प्रॉफिट हो गया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल। अब दोस्तों अगला सवाल ये था कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है जो कि आप किसी भी ब्रोकर के पास खोल सकते हैं। तो मैं नॉर्मली एंजल वन और धन को यूज करता हूं, तो अभी मैं धन ऐप के अंदर लॉगिन कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूं और अगर आप भी धन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर एंजल वन के अंदर, तो मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप ऐसे करके लॉगिन कर लेंगे तो इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि किस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है। तो जिस स्टॉक को आप डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, उस पर वैसे अलग वीडियो बनता है, एक बहुत लंबा वीडियो बनेगा। फिलहाल मैं आपको शेयर खरीदना और बेचना सिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने सोचा आज मुझे भारतीय एयरटेल के अंदर ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैं भारतीय एयरटेल का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए भारतीय एयरटेल कंपनी का स्टॉक आ गया। अब यहाँ पर आपको एक्सचेंज भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भारतीय एयरटेल नीचे लिखा है NSE, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह ट्रेड हो रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि दोनों एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, NSE पर और BSE पर। देखिए भारतीय एयरटेल ही नीचे आ रहा है BSE स्टॉक एक्सचेंज पर। तो या तो आप NSE सिलेक्ट कर लें या फिर BSE सिलेक्ट कर लें। बस बात यह कि पार्ले जी का बिस्कुट है, आपको कौन सी दुकान से खरीदना है तो आप किसी से भी खरीद सकते हैं, सेम चीज़ ही आएगी। तो सेम अगर भारतीय एयरटेल का प्राइस बढ़ता है तो आपको NSE स्टॉक एक्सचेंज पर भी बेनिफिट होगा और BSE स्टॉक एक्सचेंज पर भी बेनिफिट होगा। वैसे मैं नॉर्मली
NSE पर ही ट्रेड करता हूँ, तो मैंने ये यहाँ पर ले लिया। तो जब आप किसी स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो उसके यहाँ पर एनालिसिस आपको दिखने लगेंगे, जैसे कि इस स्टॉक का प्राइस अभी कहाँ पर चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल से तो आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना रहता है, और जो आप चार्ट देखते हैं उसके लिए दूसरा मोबाइल या फिर आपके पास लैपटॉप PC होना चाहिए। तो अभी आप इसके यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर ओपन है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको धन ऐप पर मिल जाती हैं। फिलहाल आपको ऐसा पता है कि इसका प्राइस या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे जाएगा तब आप सेल करेंगे। फिलहाल मैं बाई पर क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक इन्वेस्टिंग, दूसरा है MTF मतलब कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग, और यहाँ पर तीसरा है ट्रेडिंग। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटी ले ली। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब कि आप इस शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना चाहते हैं, तो आप देखिए इसका रिक्वायर्ड मार्जिन 2680 रुपये दिखा रहा है, मतलब कि 1340 प्लस 1340 इतना होता है, तो पूरा पेमेंट ले रहा है। वहीं पर आप MTF मतलब कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग पर क्लिक कर देती है। अब देखिए अब आप ये 2 स्टॉक सिर्फ 670 रुपये में खरीद सकते हैं, मतलब कि बाकी का 4 गुना पैसा आपको ब्रोकर दे रहा है। ये यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ भी है कि आपको 4x पैसा ब्रोकर के थ्रू मिल रहा है। सेम जब आप ट्रेडिंग पर करेंगे तो भी आपको यहाँ पर इतना ही फंड रिक्वायर्ड बताएगा। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आप एंजल वन ऐप के अंदर यही ट्रेड करती हैं तो वहाँ पर आपको डिलीवरी का ऑप्शन दिखेगा और इंट्राडे का दिखेगा, तो वहाँ पर आप इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे जितनी भी आपको चाहिए। फिलहाल मैंने 2 ले ली। अब इसके बाद आता है प्राइस या फिर ऑर्डर डिटेल। तो इसमें मार्केट, और मार्केट का मतलब ये होता है कि जितना प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है आप उसी प्राइस पर इसको खरीदना चाहते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ पर मार्केट प्राइस ये लॉक है, लेकिन जब आप इसको लिमिट कर देंगे, ठीक है, तो लिमिट का मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में इस स्टॉक का प्राइस घटेगा, ठीक है, कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि 1343 रुपये का चल रहा है ना, अब ये 1340 रुपये का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर मैं लिमिट सेट कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इंस्टेंट ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, तो अभी ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब अगर इसका प्राइस 1340 रुपये होगा तो ये ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के पूरे दिन में। तो अभी हम यहाँ पर ऑर्डर पर चलते हैं। देखिए ये ऑर्डर्स है, तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग है, और हमने ये ट्रेडिंग मतलब कि यहाँ पर इंट्राडे लिखा हुआ है, तो ये हमारा इंट्राडे ऑर्डर है। तो आज ये हमें सेल करना है। ठीक है, ये कंडीशन अब यहाँ पर लग गई, अगर यहाँ पर हमें इंट्राडे लिखा हुआ दिख रहा है तो। ठीक है, अब देखिए इसका प्राइस अगर आ जाता है, अभी 1342 रुपये हो गया है। फिलहाल अगर मैं इसका प्राइस यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहूँ, जैसे कि मैं मार्केट प्राइस पर ही इसको खरीदना चाहता हूँ, मैं इंस्टेंट बाई पर क्लिक करूँगा। अब देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, सक्सेस ये दिखा रहा है कि हमने 2 शेयर इंट्राडे के अंदर खरीद लिए हैं। प्रॉफिट और लॉस भी यहाँ पर दिख रहा है। अभी मान लीजिए कि मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया, 2000 रुपये का हो गया। अब मैं इस स्टॉक को क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। देखिए ऑर्डर तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि ये आपका ऑर्डर एक सक्सेस हो गया। पोजीशन आपको यहाँ पर दिखेगी कि आपकी इस स्टॉक में अभी पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे, ठीक है, आज तो प्रॉफिट वाले इधर दिखेंगे, और लॉस में कौन कौन से स्टॉक हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये भारतीय एयरटेल अभी लॉस में चल रहा है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए कि इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, मान लो 2000 रुपये का। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल मैं एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करूँगा। तो अब ये पूछ रहा है कि आप किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं, और अभी हमने क्या है 2 स्टॉक खरीदे थे। ये यहाँ पर हमें ये भी बोल रहा है कि आप चाहें तो एक किसी स्टॉक को बेच सकते हैं और एक को थोड़ी देर और होल्ड कर सकते हैं, शायद प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर ये मौका दे रहा है। फिलहाल हमने 2 स्टॉक खरीदे थे और मार्केट प्राइस है। ठीक है, हम लिमिट प्राइस भी यहाँ पर फिर से डाल सकते हैं, और हम मार्केट प्राइस पर क्लिक करके इंस्टेंट सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर यहाँ पर सेल हो जाएगा। अभी हमें इसमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं चाहता तो 2000 रुपये का भी हो जाता, मतलब कि मार्केट में ट्रेड कर रहा होता तो। ये तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। तो देखिए एक ऑर्डर इंट्राडे में हमारा बाई का था, दूसरा ये सेल का था, मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से आप हज़ारों लाखों का प्रॉफिट कर सकते हैं या फिर लॉस भी कर सकते हैं, सेम डे में, सेम मिनट में, ठीक है, कुछ सेकंड में भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।